और हमने अमेरिका देश को उस ग्लोब के नक्शे पर देखा तो बिल्कुल नीचे की तरफ हमें अमेरिका देश दिखाई दिया। एक ही समय जब हम ऊपर कहेंगे तो हमारा ऊपर ये होगा और अमेरिका वालों का ऊपर हमसे बिल्कुल विपरीत। ये जो कहते हैं कि आसमान पर है, भगवान परम धाम में है और ऊपर है, भारत में तो ये ऊपर हो गया और अमेरिका में बिल्कुल विपरीत पता हो गया। इसका कोई खोज पाएगा इनके ऊपर वाले को? इनके तो एड्रेस ही बदल गए। अमेरिका में जाकर के कुछ और एड्रेस हो जाता है, भारत में आते हैं तो एड्रेस बदल गया, किसी और देश में गए तो एड्रेस ही बदलते रहते हैं। खाते रहो धक्के इनके भगवान को पाने में। वेद के ईश्वर का स्वरूप क्या? यदि ईश्वर के विशुद्ध स्वरूप को जानना है तो केवल और केवल वेद के अंदर ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप हम देख सकते हैं। और वेद के अनुकूल जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों से हमें ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप समझ में आ सकता है। अन्यथा लोग ईश्वर के विषय में भ्रम पैदा करते हैं। भ्रमित किया है भगवान को लेकर के, उधर की लंबी बातें नहीं करते हैं, हम अपने वेद की बात करते हैं। वेद में ईश्वर का जो बिल्कुल स्पष्ट और विशुद्ध रूप से स्वरूप प्रकट किया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में स्पष्ट स्वरूप प्रकट किया है। वेद का मंत्र है, आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे मंत्र से। सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यदधात अर्थान शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस वेद के मंत्र में ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप प्रकट कर दिया है। पहली बात ईश्वर के विषय में कही गई, सपर्यगात, वह परमात्मा, यह वह और मैं। वेद में भी कहा सह, वह परमात्मा पर्यगात, अर्थात परितः सर्वतः, सब जगह पहुंचा हुआ है, अर्थात सब जगह भरा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा सर्वव्यापक है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, इस सिद्धांत को जब पकड़ लिया है तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या रह गई? जब भगवान सर्वत्र व्यापक हैं ही तो घर में एक कोने में बैठाने की जरूरत क्या है? घर में मंदिर का निर्माण करते हैं, अपने लिए बड़े बड़े कमरे और भगवान जी के लिए बहुत ही तंग कमरा बनाया। यदि भगवान जी फैलना चाहें तो फैल भी न पाएंगे। कितना छोटा सा बना देते हैं, लटका और देते हैं, हाँ, लटकाना भी कर लेते हैं। भगवान की ये प्रशंसा नहीं है, भगवान का सम्मान नहीं है। हम आस्तिक होते हुए, अपने आप को आस्तिक मानते हुए, आस्तिक प्रदर्शित करते हुए हम ईश्वर का अपमान कर रहे होते हैं, छोटा सा मंदिर बना करके। सब पर्यगात, वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इस सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है, भरा हुआ है, उससे खाली एक भी कोई भी जगह नहीं है। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो हम किस भागदौड़ में लगे हुए हैं? भागे जा रहे हैं वृंदावन, भागे जा रहे हैं वृंदावन वाले हरिद्वार, भागे जा रहे हैं हरिद्वार वाले रामेश्वर, रामेश्वर वाले भागे जा रहे हैं फिर से उत्तर भारत में। ये भगदौड़ मची हुई है।
और ये भगदौड़ किसको लेकर के मची है? भगवान को लेकर के। भगवान चाहिए, हाय क्या मथुरा वाले खाली बैठे हैं। आप विचार करके तो देखिए कि यथार्थ में यदि वही भगवान हैं, हम जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि खंडन करते हैं। खंडन करते हैं कौन? आर्य समाज के लोग खंडन करते हैं। अब यदि तात्विक दृष्टि से देखें कि आर्य समाज के व्यक्ति ने आज तक कभी भी खंडन नहीं किया है, आर्य समाज कभी खंडन नहीं करता है। आर्य समाज तो सत्य बात रख देता है। सत्य बात रखना ही लोगों को क्या लगता है? खंडन लगता है। कभी भी आर्य समाज खंडन नहीं करता, सत्य बातों को प्रस्तुत करता है। और जब सत्य बात रखी जाती है तो लोगों को खंडन लगता है। और मैं कहता हूं आर्य समाज का व्यक्ति इतना बड़ा खंडन नहीं कर सकता जितना बड़ा खंडन दूसरे लोग करते हैं। मुझे याद आ गया, एक राजस्थान का व्यक्ति केदारनाथ गया हुआ था। स्वामी जगदीश्वरानंद जी हुए, आज वर्तमान में है नहीं, शरीर छोड़ गए हैं। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, महाभारत रामायण आदि का अनुवाद उन्होंने किया। उनके पास उनके कुछ भक्त लोग पहुँचे और पहुँच करके कहा कि स्वामी जी आप आर्य समाज के विद्वान हो, और आर्य समाज के विद्वान होते हुए आप लोग इतना जबरदस्त खंडन नहीं करते जितना जबरदस्त खंडन पौराणिक लोग करते हैं। स्वामी जी ने पूछा कि भाई बात क्या है? उन लोगों ने बताया कि हम केदारनाथ गए हुए थे, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, देवता के दर्शन करने थे। अब आप देखिएगा, किसी भी मंदिर में चले जाइए, प्रसिद्ध मंदिर में धक्के मिलते हैं या बड़ा आओ भगत होती है? किसी भी मंदिर में चले जाइए, एक तो लाइन में धक्के मिलते हैं, और जब वहां देवता के सामने चले गए तो पुजारी का धक्का मिलता है। यही होता है। वे कहने लग गए कि लंबी लाइन थी, लाइन आगे से धीरे धीरे घटती जा रही है, पीछे तो फिर भी लंबी बनी रही। कहते हैं कि हमारे सामने ही एक राजस्थान का बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, और जब उसका नंबर आया तो वह बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़ करके जिसको वो भगवान मान रहा था उस भगवान के सामने खड़ा हो गया और देखने लग गया। उस भगवान की मूर्ति को निहार रहा था। जब निहार रहा था, देख रहा था, थोड़ी सी ही देर हुई थी कि पुजारी जी ने एक धक्का लगाया कि जल्दी आगे बढ़। जैसे ही उस बूढ़े आदमी को धक्का लगा तो उस बूढ़े आदमी ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल करके संतुलन बनाया, और संतुलन बना करके फिर खड़ा हुआ, हाथ फिर से जोड़े। अब की बार हाथ जोड़े तो देवता के लिए नहीं, पुजारी के सामने हाथ जोड़े। और पुजारी को हाथ जोड़ करके कहता है कि पुजारी जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं 80 साल का हो गया हूँ। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं जा कर के भगवान के दर्शन करूँ। पुजारी जी, मुझे केवल 2 मिनट दे दो, मुझे जी भर के देख लेने दो इसको। 2 मिनट जी भर के देख लेने दो। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने ये बात कही तो पुजारी क्या कहता है जानते हो? वो कहता है, हमें यहाँ इसको देखते हुए 35 साल हो गए, 35 साल में हमारा कुछ बना बिगड़ा नहीं, तो 2 मिनट में तुम्हारा क्या बन जाएगा? अब ये खंडन है या नहीं है? उसी मंदिर का पुजारी खंडन कर रहा है, लेकिन जब आर्य समाज का विद्वान, आर्य समाज का व्यक्ति कुछ कहता है तो यहां खंडन दिखाई देता है। हम खंडन नहीं करते। आज तक आर्य समाज ने, आर्य समाज के किसी व्यक्ति ने
और स्वयं ऋषि दयानंद जी ने किसी भी मूर्ति को तोड़वाया हो तो पूरा इतिहास में कोई ला करके बता देवे। आर्य समाज ने कभी भी किसी आज तक मूर्ति को नहीं तोड़वाया। ऋषि दयानंद जी ने कभी भी किसी मूर्ति को नहीं तोड़वाया। फर्रुखाबाद के अंदर महर्षि ठहरे हुए थे और फर्रुखाबाद में एक सड़क बन रही थी। सड़क जब बन रही थी तो उस सड़क के रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आ रहा था। सड़क के रास्ते में मंदिर आ रहा है, सड़क ठीक से बन नहीं पाएगी। महर्षि दयानंद जी को उनके भक्तों ने एक बात कही। कहने लग गए कि स्वामी जी, आपके परिचय में, आपके सानिध्य में यहाँ के कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर को आप कह करके इस मंदिर को क्यों नहीं तोड़वा देते, सड़क ठीक बन जाएगी। ऋषि दयानंद जी को जब ये बात कही कि इस मंदिर को क्यों नहीं तोड़वा देते, सड़क ठीक बन जाएगी, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भाई, मैं मंदिर और मूर्ति तोड़वाने वाला नहीं हूँ, मैं तो हृदय को परिवर्तन करने वाला हूँ। जिस दिन हृदय से ये निकल जाएगा, अपने आप मंदिर हट जाएगा। आर्य समाज, ऋषि दयानंद जी ने कभी मूर्ति नहीं तोड़वाई, लेकिन फिर भी बदनाम हो गए। बदनाम क्या हो गए कि आर्य समाज खंडन करता है। सब पर्यगात वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कण कण में बसा हुआ है। परमात्मा की व्यापकता कितनी है, व्यापकता का अवलोकन करके देखने लगे तो ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य के अंदर ऋग्वेद के मंत्र का एक भावार्थ लिखते हैं। भावार्थ लिखते हुए कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी इस आकाश का ओर छोर पाना चाहे, पक्षी के पंखों में वो ताकत नहीं है कि जिस ताकत के बल पर कोई पक्षी इस आकाश का ओर छोर पा सके। ऐसे ही ये मन रूपी पक्षी कितना भी दौड़ लगाए, कितना भी दौड़ लगाए, उस परमात्मा के ओर छोर को नहीं पा सकता। इतना व्यापक परमात्मा है। वेद ने कहा, ये जितना बड़ा ब्रह्मांड हमें दिखता है, इस ब्रह्मांड की हम पैमाइश नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मांड को आज तक कोई मनुष्य नाप नहीं पाया है कि कितना बड़ा है। लेकिन फिर भी वेद कहता है कि जितने भाग में ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के चौथाई हिस्से में है और बाकी हिस्सा परमात्मा का खाली है। मात्र ये दृष्टांत दिया है उसकी व्यापकता का, उसकी अनंतता का, कि परमात्मा कितना अनंत है, कहाँ कहाँ तक व्यापक है। सब पर्यगात अगली विशेषता ईश्वर की, अगला स्वरूप ईश्वर का बताते हुए कहा, शुक्रम। शुक्र का तात्पर्य ऋषिवर वहां लिखते हैं शीघ्रकारी। परमात्मा शीघ्रकारी है। शीघ्रकारी का तात्पर्य यहां हम लेंगे कि जब जिस समय जो कार्य करना होता है, परमात्मा तब उसी समय वह कार्य करते हैं। परमात्मा विलंब नहीं करते, देर नहीं करते हैं। एक लुभावना सा वाक्य हमें सुनाया जाता है। वह लुभावना सा वाक्य कौन सा सुनाया जाता है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये वाक्य केवल लुभावना है, तात्विक दृष्टि से निरर्थक, बेकार। भगवान के घर देर है, अरे भगवान को इतना कमजोर बना दिया कि वो देर करेगा। ईश्वर के घर न तो देर है और न ही अंधेर है। वह परमात्मा शुक्रम, अर्थात जिस समय जो कार्य जब करना होता है, ईश्वर उस समय वह कार्य तभी करता है, विलंब नहीं करता है। इस बात को लेकर के लोग आक्षेप करते हैं
कहते हैं कि आचार्य जी देखो, फलाना व्यक्ति कितना चोर, डाकू, अधर्मी, दूसरों को सताने वाला है, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, इसको क्यों नहीं दंड दे देता। ये प्रायः इस तरह की बातें आती हैं। कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, इसको देखो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, संपन्न होता जा रहा है। उसकी बढ़ने की, संपन्नता की यदि हम गवेषणा करेंगे, खोज करेंगे, तो उसकी संपन्नता की, बढ़ने की जो गवेषणा की गई तो पता लगा ये बढ़ना उसके पुरुषार्थ का फल है। चोर भी पुरुषार्थ करेगा तो उसके पुरुषार्थ का परिणाम तो दिखेगा, डाकू पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ का परिणाम दिखेगा। लेकिन जो वो कर्म कर रहा है उस कर्म का फल परमेश्वर देंगे, देते हैं। हमें ये लगता है कि दे क्यों नहीं रहा। वह शुक्रम, परमात्मा शुक्र है, अर्थात जिस समय जिस कर्म का फल देना होता है उस समय परमात्मा देते हैं, विलंब नहीं करते। जिस अत्याचारी, चोर, डाकू, अधर्मी व्यक्ति ने कर्म कर दिया है, परमात्मा समझते हैं कि मैंने मौका दे रखा है इसको, ये अवसर दे रखा है शरीर का। परमात्मा अन्यायकारी कदापि नहीं है। परमात्मा ने जब अवसर दे रखा है तो बीच में ईश्वर अवसर को नहीं, उसको वंचित करते हैं। शरीर मिला हुआ है चोर डाकू को भी, और इस शरीर में चोरी और डाका डालना शुरू कर दिया है। फिर भी भगवान दयालु है कि इस अवस्था में भी उसके अवसर को बाधित नहीं करते हैं कि भाई अब भी अवसर है, बच ले, अब भी अवसर है, परिवर्तन कर ले। जो कर्म इकट्ठा हो रहे हैं उन कर्मों का फल जब वे फलोन्मुख होंगे तब परमात्मा उन कर्मों का फल भी देंगे। तो हमारे अंदर जो निराशा आती है कि हम तो बड़ा ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, हमारे सामने तो समस्याएं ही समस्या, और दूसरा व्यक्ति बेईमानी का जीवन जी रहा है और इसके काम आगे से आगे हो जाते हैं। ये ठीक ठीक सिद्धांत न जानने के कारण निराशा आती है। परमात्मा सबके कर्मों का यथा समय फल देने वाले हैं। अगला ईश्वर का स्वरूप वेद ने कहा, सपर्यगात शुक्रम अकायम। इससे स्पष्ट और क्या कहेगा वेद। अकायम, अकायम का तात्पर्य काया रहित, और काया किसको कहते हैं? शरीर को। स्पष्ट हो गया कि परमात्मा शरीर रहित हैं, कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी शरीरों के बंधन से रहित परमात्मा है। जब वेद ने इतना स्पष्ट बता दिया है, फिर भी कल्पना करके किसी मनुष्य को भगवान बना देना, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, महादेव शंकर, बजरंगबली हनुमान, अन्य अन्य कितने और कितने क्या, इन हिंदुओं के तो कितने में नहीं सिमटे, और कितने करते करते कितने हो गए? 33 करोड़ हो गए। 33 करोड़ भगवान। 33 करोड़ भगवान के कोई नाम गिना सकता है कि इतने ये 33 हैं? कहते हैं कि एक आर्य समाजी महिला के पास पंडित जी आ गए। पंडित जी आ गए, पंडित जी कहने लग गए कि बहन जी मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। बहन ने भी कहा कि पंडित जी समस्या का समाधान कर दो। पंडित जी ने एक शर्त रख दी
कि बहन एक एक देवता के लिए एक एक रुपया चढ़ाती चली जा। कितनी चालाकी है, दिखावे में 1 रुपया है लेकिन पीछे कितने हैं, 33 करोड़। ऊपर से 1 रुपया है लेकिन पंडित जी के मन में 33 करोड़ हैं। आर्य समाजी बहन ने भी कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं एक एक रुपया धरती चली जाऊंगी, लेकिन तुम एक एक का नाम लेते चले जाओ। एक एक का नाम बोलो और उसके नाम पर मैं चढ़ाती चली जाऊंगी। पंडित जी सिर झुका करके कहते हैं कि बहन जी, आर्य समाज के संपर्क में है क्या? ये बातें तो आर्य समाज का व्यक्ति ही कह सकता है। आर्य समाज ने कितने सारे लोगों को बचा लिया है, नहीं तो कितना शोषण होता। परमेश्वर अकायम, काया से रहित हैं, शरीर से रहित हैं और कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। इस बात से अवतारवाद का सर्वथा खंडन हो गया है। यह, वह और मैं, वह की चर्चा हम कर रहे हैं, परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। 10:07 हो गए। मुझे 10 बजे रुकना था शायद। अभी इस कक्षा को विराम देते हैं, बाद में फिर चर्चा करेंगे। ओम का उच्चारण करें।